नमस्कार बच्चों। सिक्स्थ क्लास वसंत पाठ्य पुस्तक के हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको पाठ 5 समझाऊंगी। पाठ 5 है अक्षरों का महत्व। पाठ 5 है अक्षरों का महत्व और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। लेखक का नाम है गुणाकर मूले। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। जो ये अक्षर लिखे हैं इस पर, इनसे बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। जो न्यूज़पेपर पर भी लिखते हैं वो भी किसकी सहायता से लिखते हैं? अक्षरों की सहायता से। इन सब के मूल में है अक्षर। ये सब न्यूज़पेपर हैं, किताबें हैं, ये सब किससे हैं? अक्षरों से। अक्षरों का कितना महत्व है हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कि अगर उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो इस पूरी दुनिया का, इस संसार का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं, कि बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं हम अक्षरों के बारे में। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अब इसका अर्थ क्या है? हमारे आसपास जो पुस्तकों का संसार है वह सब अक्षरों से बनी है। सबको पता है आज अनेकों तरह की पुस्तकें हैं और तरह तरह के अक्षर। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें तो छप गई हैं और हजारों रोज छापी जा रही हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन अखबार छापे जा रहे हैं। कितनी मैगजीन छपती हैं, अखबार छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब की जड़ जो है वो अक्षर है। अक्षर के बिना ये किताबें नहीं छपती। अक्षर के बिना न्यूज़पेपर नहीं लिखे जाते, अखबार नहीं लिखे जाते। अक्षर के बिना तो दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। अब तो हमें ऐसा लगता है कि अक्षर नहीं हो तो कुछ भी ना हो। आगे देखिए, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पहले जो पुराने लोग थे वो सोचते थे कि ये ईश्वर की देन है, लेकिन अब हमें पता है ये मनुष्य की देन है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। किन अक्षरों की किस देश में और किस समय हुई, हम उसके बारे में सब जानते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। केवल जानवर रहे और ये पेड़ पौधे फूल पत्ते ये रहे, वनस्पति रही। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अब इसको भी अंडरलाइन कर देंगे कि आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। गांव बसने शुरू हो गए। कब? 10,000 साल पहले। और आदमी का जन्म कब हुआ? 5 लाख साल पहले। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे उनसे काम करता था, उनसे खेती करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर कुछ औजार किसके बने? तांबे और कांसे। पहले पत्थर के, फिर तांबे और कांसे के औजार बनाए। अब इस पैराग्राफ को समझ लेंगे। पुराने समय में लोग अक्षरों को भगवान की देन मानते थे, पर अब पता चल चुका है कि इन्हें स्वयं मानव ने खोजा है, इंसान ने बनाया, मनुष्य ने बनाया है।
आज करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल वनस्पतियां ही थी। आज से करोड़ों साल पहले आदमी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ। कब हुआ? कितने साल पहले हुआ? 5 लाख साल पहले। उसने गांव बसाए और खेती करना सीख लिया। और खेती करने के लिए किस चीज़ के औजार बनाए? पहले पत्थरों के औजार बनाए। उसके बाद उस इंसान ने तांबे और कांसे के औजार बनाए। कांसे और तांबा धातु हैं ये। फिर उन्होंने कांसे और तांबे के औजार बनाए। और पहले किसके बनाए थे? पत्थरों के। आगे देखिए, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। जो पुराने इतिहास में जो थे इंसान थे, उन्होंने चित्रों के माध्यम से, देखो ये चित्र बने हुए आप इसमें देख सकते हैं, आप इसमें ये चित्र देख सकते हैं। ये देखिए, ये चित्र बनाने शुरू किए उन्होंने। पुराने आदि मानव ने ये चित्र बनाने शुरू किए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले तो वो अपनी जो बात कहना चाहते थे वो चित्र बनाकर उसमें दर्शाते थे अपने भाव, लेकिन बाद में ये जो भाव, ये भाव, इसके संकेत, ये इशारों में इनके भाव नज़र आने लगे। जैसे एक छोटे वस्त्र के चहुं और किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया, उसका सांकेतिक बना दिया कि भाई ये धूप का है, एक चिन्ह बना दिया सूरज का। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए कि सूरज बनाया, और वो ये गर्मी और ये बताने के लिए जब भी कुछ ऐसा बताते तो उसमें वो चित्र बनाकर दिखाते। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले, अब तो हम बता देते हैं ये सूर्य है, ये गर्म है, लेकिन तब सूर्य बनाकर उसकी किरणें ऐसे बिखेरते थे कि जिससे देखने से ही पता चले कि इसमें गर्मी निकल रही है। और उसके बाद अक्षरों की खोज हुई। काफ़ी बाद अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कितने साल हुए हैं? 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो एक नया युग आया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब जब अक्षरों की खोज हो गई तो वो अपना हिसाब किताब लिखने लगा, पढ़ा लिखा भी हो गया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब ये पढ़ाई लिखाई आई है, अक्षरों का ज्ञान आया है, तब से मनुष्य को सभ्य माना जाने लगा, सभ्य कहने लगे। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से उसने लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। उससे पहले का नहीं पता हमें। लिखने लगे, अक्षरों का ज्ञान हुआ, लिखने लगे तो वो पुस्तकें छपी, अखबार छपे, और वो लिखावट, वो जो लिखे हुए थे वो हमें मिले, तो वो इतिहास आरंभ हुआ। अब आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।